हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू कैन अचीव गाइस। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मेरे बहुत ज़्यादा रिलैप्स हुए हैं अभी अप्रैल से लेके ये अगस्त के बीच में समवेयर बिटवीन 7 to 10 रिलैप्स हो गए भाई। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो लगभग 4 सालों में मेरे इतने रिलैप्स कभी नहीं हुए, अलग अलग मान के भी। तो यार इसकी जो वजह थी ना यार, मैं सही बताऊं तो कोई पॉर्न वगैरह नहीं थी। तो यार अब मैं उसके रीजन बताऊंगा कि यार मेरे को किस वजह से मेरे रिलैप्स हुए और उसके बाद मुझे क्या क्या साइड इफेक्ट हुए, क्योंकि मैं अच्छी खासी स्ट्रीक पे था। तो यार वो भी एक आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यार गाइज मैं सिर्फ आपको अपनी सक्सेस साइड नहीं दिखाना चाहता, मेरी 400 प्लस डे स्ट्रीक, मेरी 130 डे प्लस स्ट्रीक। यार अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है यानी मैंने कुछ गलत किया है तो वो भी मैं आपको ऑनेस्टली तरीके से बताना चाहूंगा, क्योंकि वो आपको मोटिवेशन भी देगा और साथ साथ आपका एक्सपीरियंस भी बिल्डअप करेगा, ठीक है ना। सो गाइज एक्साइटेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे बड़ा रीजन था गाइज जिसके कारण मेरे रिलैप्स होना स्टार्ट हुए तो वो था गाइज लॉकडाउन 2.0। गाइज जैसे कि लॉकडाउन फेज 1 में भी मेरा एक रिलैप्स हुआ था, अब मेरी फर्स्ट डे की 400 डे प्लस की स्ट्रीक टूट गई थी, ठीक है। लेकिन गाइज जो लॉकडाउन 2.0 था ना गाइज, जो सेकंड लॉकडाउन था, वो मेरे लिए बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन प्लस टेंशन से भरा हुआ गया, क्योंकि उसमें मेरे ऊपर कुछ बीत रही थी, ठीक है गाइज। जैसा कि आप जानते हो अप्रैल के स्टार्टिंग में ही लॉकडाउन होना स्टार्ट हो गया था और मेरे पापा की कुछ तबीयत खराब हो गई थी उस वक्त, और मम्मी भी घर पे नहीं थी, वो भी कहीं और जगह स्टक हो गई थी। और यार कोविड का इतना ज्यादा डर था कि बहुत ज्यादा टेंशन का क्रिएट हो गया, तो मैं उस बारे में ज्यादा नहीं बताना चाहता। और जो मेरे पापा है ना, वो काइंड ऑफ एक्टिव पर्सन थे, हम लोग हंसते खेलते थे, लेकिन फिर उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, जिसके कारण वो फिर बहुत शांत रहने लगे, जिसके कारण बहुत एक टेंशन का डिमोटिवेशन का माहौल क्रिएट हो गया, ठीक है। और सारा दिन हम और पापा अकेले ही होते थे, घर में कोई होता भी नहीं था, तो एकदम यार भाई मैं अकेला सा फील करने लगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग था। हम लोग सुबह को डॉक्टर पे कहाँ जाते थे, क्योंकि वो मेरे एक अंकल हैं, और तो हम उन्हीं की क्लिनिक जाते थे, क्योंकि हॉस्पिटल वगैरह भी ज्यादा जा नहीं सकते। तो बस वही टाइम मेरा बस रूटीन बन गया था, ठीक है। और वो जो टाइम था ना, वो सचमुच बहुत ज्यादा टेंशन वाला, बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग था। न्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो दुनिया में चल रहा था, जो ऑक्सीजन वगैरह की कमी वगैरह ऐसी टाइप की न्यूज आ रही थी, मेरे घर पे भी था। तो यार हम लोगों को बहुत टेंशन रहा, ठीक है। और साथ ही अगर मैं बात करूं अपनी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गाइस मैं एक बिजनेस मॉडल के ऊपर काम कर रहा था जो मुझे लॉन्च करना था अप्रैल में, और मैं उस पर जनवरी की स्टार्टिंग से ही काम कर रहा था 2021 से, ठीक है। तो यार मुझे अप्रैल टाइम में लॉन्च करना था, उसी टाइम लॉकडाउन लग गया, यानी स्टार्ट होने से पहले वो एक होल्डिंग पीरियड में चला गया, यानी शट डाउन पीरियड में चला गया। तो जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट फील करने लगा और ऐसा लगने लगा यार क्या पता नहीं क्या ही हो रहा है। तो यार फिर इन सब माहौल में यार कुछ करने को था नहीं, ठीक है। तो धीरे धीरे यार मेरे अंदर फीलिंग आने लगी कि कुछ देख लेते, मूवीज वगैरह देख लेते। तो धीरे धीरे मैंने कुछ बॉलीवुड मूवी देखी, हैपनिंग मूवीज देखी, उस टाइम तक तो अपन सख्ती से कर रहे थे, ठीक है। फिर अपन हॉलीवुड मूवीज की तरफ चले गए, जो कि सबसे बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि यार हॉलीवुड मूवीज एक ऐसी चीज होती है, अगर आप उसमें अच्छी मूवीज भी देख रहे हो ना, मतलब जो रिकमेंडेड होती है लोगों की, उसमें भी कुछ ऐसे सीन्स आ जाते हैं जो कि काइंड ऑफ 18 प्लस नहीं, मैं कहूँगा 25 प्लस हो जाते हैं, मतलब पाप होते हैं वो सारे सीन्स के। तो वो वैसे सीन्स आ गए, ठीक है। तो यार वो फिर देख देख के ना उस टाइम आपको लगता है कि आप कुछ नहीं करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, लेकिन फिर आप और मूवीज देखते हो और स्कैन्स आते, फिर आपको मन लगता है कि यार इन मूवीज को और देखते हैं। तो धीरे धीरे ना आपका माइंड आपको ऐसा पुश करेगा कि आपका कब रिलैप्स हो जाएगा तो वो पता भी नहीं चलेगा। और इस टॉपिक पे ना मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, आपको ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक मिल जाएगी, आप उसे जरूर देखना, ठीक है गाइस। तो यार मेरे हिसाब से तो भाई बेस्ट चीज ये है कि आप हॉलीवुड मूवीज, वेब सीरीज वगैरह से दूर ही रहो, क्योंकि यार उनमें ऐसे सीन्स आते हैं जिससे आपकी नो वेब स्ट्रीक पे फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उन्हें मत देखो। और अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा मन ही कर रहा है आपको देखने का, तो यार अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ देखो, फैमिली के साथ तो आप देख भी नहीं सकते, ठीक है ना। तो आप फ्रेंड्स वगैरह के साथ देखो, तो उस चक्कर में ना आप उस लूप होल में नहीं फंसोगे, जिसको हम चेजर इफेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि अगर आपका एक बार रिलैप्स हो गया ना भाई, कई होंगे, ये बात मेरी मान लो, मेरी लिख लो, ठीक है। तो मत फंसना उसमें, ठीक है। तो गाइस ऐसा होने मत देना, क्योंकि उससे ना आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और अगर प्रॉब्लम से मुझे एक चीज और याद आई, मैं आपको बताता चलूं कि अब मुझे क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हुए थे, क्योंकि मैं अच्छी खासी स्ट्रीक पे था, उसके बाद मुझे कैसी फीलिंग रही, तो वो अब मैं आपके साथ शेयर कर। तो नंबर 1 पे जो थी भाई एनर्जी लॉस। तो यार जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यार मैं ना बहुत ज्यादा ना थका फील करने लगा था, एक एनर्जी में ड्रॉप आया था, ये मैं समझ सकता हूँ अपने आप के एक्सपीरियंस, ठीक है। और जो मुझे सबसे ज्यादा जो नोटिसेबल चीज थी ना, कि वो मेरी पूरी नींद नहीं हो रही थी कम समय में, मतलब मेरा टाइम पीरियड बढ़ गया था एक तरीके से। जैसे मैं अगर पहले 5 घंटे में मैं ना पूरा फ्रेश होकर उठ जाता था, अगर मैं 11 बजे भी सो तो मैं सुबह 4-5 बजे उठ जाता, ऐसा नहीं हो रहा था, मैं बहुत थका फील कर रहा था, ठीक है, इतने घंटे सोने के बाद भी। तो ये सबसे बड़ा चीज है जो इवन अभी भी मुझे आ रहा है, लेकिन अब मैं धीरे धीरे रिकवरी
पे जा रहा हूँ। नंबर 2 है यार फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग होती है क्योंकि आपको मेंटल प्रेशर आप 10 मिनट का तो ले लेते हो लेकिन उसके कारण आपको जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना इंक्रीज हो जाता है। ये मेरा बहुत मुझे पहले होती थी फीलिंग, लेकिन मैं उसकी वजह नहीं जानता, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ भाई अगर आपको ना थोड़ी देर के प्लेजर के चक्कर में ना आपका पूरे दिन आप फ्रस्ट्रेटेड फील रहोगे, ठीक है। और साथ साथ जो था ना गाइज मेरा फोकस लेवल भी थोड़ा डिक्रीज हो गया था क्योंकि वो एक डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि आप उसकी एक वीडियोस देखोगे ना उनसे रिलेटेड आपको लगेगा ये एक्ट्रेस ये है वो है, तो आप उस लूप में फंसते चले जाओगे, ठीक है। लेकिन अब सब कुछ नॉर्मल है क्योंकि यार मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आपसे झूठ बोलूं और मैं वीडियोस इसके ऊपर बना रहा हूँ और मैं हिला रहा हूँ, तो भाई मैं उस वक्त वीडियो नहीं बना रहा था। और अभी अपन बिल्कुल नॉर्मल लो फैप की हार्ड स्ट्रीक पे आ चुके हैं और ये कमिटमेंट के साथ कि अब स्ट्रीक नहीं टूटेगी, अगर टूटेगी तो वो मेरी 400+ डे की स्ट्रीक का रिकॉर्ड टूटेगा। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही और आशा करता हूँ कि आपने कभी नो फैप चैलेंज अच्छा चल रहा होगा। अगर रिलैप्स हुए हैं तो घबराओ नहीं, वी विल रिकवर। तब तक के लिए बाय, यू कैन अचीव, साइनिंग ऑफ।